हेलो, मैं हूं डॉक्टर ललित कुमार, आपका स्वास्थ्य सलाहकार। क्यों रहना है बीमार, हेल्दी रहना है सभी का अधिकार। आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसने हर 3 में से एक भारतीय को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और जिसका इनके मरीजों को पता तक नहीं है। उस बीमारी का नाम है फैटी लीवर डिसीज़। क्या होता है फैटी लीवर डिसीज़? जब लीवर की 5% से ज़्यादा कोशिकाओं सेल्स में फैट जमा हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं फैटी लीवर डिसीज़। ये 2 टाइप की होती हैं, एक जो कि शराब पीने वालों में होती है और एक जो कि उन लोगों में होती है जिन्होंने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। तो क्या होते हैं फैटी लीवर होने के मेन कारण? अल्कोहल, शराब का ज़्यादा सेवन फैटी लीवर के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। लेकिन उन सभी लोगों में क्यों हो जाता है फैटी लीवर जिन्होंने आज तक कभी शराब को सूंघा तक नहीं है? उन सभी लोगों में फैटी लीवर होने के मेन कारणों में है डाइटरी कॉजेज, खान पान की गड़बड़ी। कौन सी खान पान की गड़बड़ी? तो खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता और प्रोटीन की कमी। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब मीठा, चीनी, अनाज जैसे रोटी, चावल और मैदे से बनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में आती हैं। और प्रोटीन जैसे दाल, चने, एग्स, अंडे, पनीर, सोयाबीन, चिकन इत्यादि का उपयोग प्रोपोर्शनली काफ़ी कम होता है। हमारे इंडियन खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। एक इंडियन थाली में 50 से 60% थाली में कार्बोहाइड्रेट के रूप में रोटी या चावल रहता है। एक कोने में थोड़ी सब्जी होती है, कभी कभी नॉनवेज होता है, कभी कभी चना, कभी कभी सोयाबीन होता है। दाल भी छोटी सी कटोरी में रहता है। तो हम लोग 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं, बाकी का बचा हुआ हम प्रोटीन और एक्सेट्रा बाकी की चीज़ें खाते हैं। ये ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है और ये ज़्यादा शुगर लीवर में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है और फैटी लीवर के रिस्क को बढ़ाता है। तो खाने में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा अनाज, ज़्यादा रोटी, चावल, मैदा, ज़्यादा तेल, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा मीठा फैटी लीवर के रिस्क को बढ़ा देता है। कुछ बीमारियां जैसे ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, इन सभी से ग्रसित लोगों में फैटी लीवर काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। स्टीरॉइड्स का लंबे समय तक उपयोग फैटी लीवर के रिस्क को बढ़ा देता है। कसरत, व्यायाम की कमी फैटी लीवर के रिस्क को बढ़ा देती है। क्या लक्षण होते हैं फैटी लीवर डिसीज के? सबसे सरप्राइजिंग बात है कि इस बीमारी के कोई एविडेंट, कोई प्रत्यक्ष साइन सिम्टम्स होते नहीं हैं जिनमें ये बीमारी रहती है। ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि शरीर भारी भारी लगता है, थकावट की फीलिंग आती है, पेट भारी भारी लगता है, गैस फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ही इस बीमारी में पाए जाते हैं। कोई विशेष सिम्टम नहीं होते हैं जिसके कारण कोई ये डायरेक्टली आपको बता दे कि नहीं आपको फैटी लीवर डिसीज हुआ होगा। तो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है और इसी कारण से ये बीमारी अब बहुत लंबे समय तक अनडायग्नोज रह जाती है, पता नहीं चलता है। तो क्या होगा अगर फैटी लीवर को कंट्रोल नहीं किया? तो फैटी लीवर यानी लीवर में बढ़ी हुई चर्बी। ये बढ़ी हुई चर्बी लीवर में सूजन पैदा करती है जिसे स्टीटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। ये सूजन बढ़ते बढ़ते लीवर को हार्ड कर देती है, सुखाने लगती है, जिसे लीवर फाइब्रोसिस बोलते हैं। लीवर फाइब्रोसिस अगर बहुत बड़े प्रोपोर्शन में लीवर में हो जाए तो लीवर बहुत ही सूख जाता है, कड़ा हो जाता है और उसे कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर एक बार डेवलप कर जाए तो लीवर का फंक्शन बहुत कम हो जाता है और एक सिरोसिस ऑफ लीवर वाले मरीज में लीवर कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। एक अलार्मिंग बात यह है कि फैटी लीवर डिसीज से ग्रसित लोगों में हार्ट अटैक का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या कर सकते हैं फैटी लीवर डिसीज को ठीक करने के लिए? क्या फैटी लीवर रिवर्सिबल है? जी हाँ, ये बीमारी रिवर्सिबल है और बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकती है। वजन में 7 से 10% रिडक्शन कर लीजिए तो फैटी लीवर भी काफ़ी हद तक घट जाएगा। खाने में कार्बोहाइड्रेट की कमी करिए, खाने में रोटी, चावल, मैदा, तेल, मीठा, चीनी की कमी लाइए और प्रोटीन जैसे दाल, पनीर, सोयाबीन, चिकन, अंडे इत्यादि का उपयोग ज़्यादा करिए।
तो फैटी लीवर का रिस्क कम हो जाएगा। कुछ बीमारियां अगर आपको पहले से हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, इन सभी बीमारियों का कंट्रोल आप अच्छे से रखिए। इन सभी बीमारियों के कंट्रोल से फैटी लीवर का भी कंट्रोल अच्छे से हो पाएगा। डेली एक्सरसाइजेस करिए, वॉकिंग करिए, कार्डियो करिए, कुछ भी करिए, कैलोरी बर्न करिए, शरीर को थोड़ा थकाइए, दौड़िए, भागिए, रस्सी कूदिए, कुछ भी करिए। इन सभी एक्सरसाइजेस से फैटी लीवर का रिस्क घट सकता है। कुछ स्टडीज में ब्लैक कॉफ़ी भी बेनिफिशियल पाया गया है। डेली 2 कप ब्लैक कॉफ़ी पीने से फैटी लीवर का रिस्क कम होता है। क्या ज़रूरी टेस्ट करवा सकते हैं इस बीमारी को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करने के लिए? बहुत ही सिंपल से टेस्ट हैं, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट और एक बेसिक सा अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। ये आप करवा के देख सकते हैं और ज़्यादातर लोगों में इन बेसिक टेस्ट से ही फैटी लीवर का पता लग जाता है। ऐसी ही और साइंटिफिक मेडिकल जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।